कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसके साथ साथ में एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की हर एक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस कामना से आप शनिवार का फास्टिंग रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, जिस कामना से मंगलवार, जिस कामना से सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार जो भी इत्यादि करते हैं, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला हमारा एकादशी का व्रत है। जब हम वृंदावन में रहते थे तो हम लोग तो खाने की जो है सो आदत है, महाराज भूखे तो रह नहीं पाते थे। अब तो बधा गया है, अब रह जाते हैं। पहले हमारे आश्रम में वृंदावन में आप जाओगे ना तो एकादशी को आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाल भोग में यानी नाश्ता में एक केला। अब बताओ एक केले से क्या होगा? हम लोग रहे खड़े खाने वाले। अब जब पहले गए थे तो बड़ा चूहा कूदने लगा एकादशी का। तो हम लोग क्या करते थे, चोरी से बाजार में जाते थे और चूड़ा लाते थे और मिक्सर लाते थे, अपने रूम में खाते थे। अब कुछ दिन जब समय व्यतीत हुआ तो उसके बारे में जाने, गुरु जी की आज्ञा हुआ, तब धीरे धीरे उसको छोड़ना प्रारंभ। और जितनी 12 वर्ष तक व्यतीत किए हमने वृंदावन में, और वृंदावन में जब तक रहते हैं, अन्यत्र कार्यक्रम में रहते हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि ना भी हो, परंतु एकादशी का व्रत होना ही होना है निस्संदेह, और करना चाहिए। उसी प्रकार नंद बाबा जी भी एकादशी का व्रत किए थे। द्वादशी के लिए जमुना में स्नान के लिए निकले सवेरे, सोच लिए कि सवेरे हो गया। वो भी एकादशी था, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी में क्या होता है कि नंद बाबा ने मन ही मन सोची, उन्हें निद्रा ना आए रात भर, और 2 बजे का समय था उस समय 2 बज रहा था। महाराज जी नंद बाबा मन ही मन सोच लिया, अरे सवेरे हो गया। बिना घड़ी देखे ही जमुना स्नान के लिए निकल पड़े, और जाकर के जैसे ही जमुना में स्नान के लिए वस्त्र इत्यादि किनारे रखे, अपना कमंडलों इत्यादि पूजन का सभी सामग्रियों को जमुना जी के निकट रख करके जमुना जी में जाकर के जैसे ही नाक बंद करके नीचे गए, सो महाराज वरुण लोक के 2 पार्षद आए और दोनों भुजाओं पकड़ करके नंद बाबा को वरुण लोक लेके चले गए। अब जब सवेरे हुआ तो इधर मैया खोजने लगी, अरे नंद बाबा कहाँ चले गए हो? बाबा कहाँ चले गए? सभी जगह खोजने लगे, हो ना हो सके बाहर जाकर के कहीं अन्यत्र किसी से बात कर रहे हो या मीटिंग हो रहा हो। सभी जाकर के मैया भ्रमण की, पर नंद बाबा कहीं नहीं मिले। सुबह हुआ, सूर्योदय के बाद लाला अपने आंखों को मड़ते हुए जगे, बोले मैया क्या भयो? लाला पता नहीं बाबा कहाँ चले गए हैं, सवेरे से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब ठाकुर जी अपने नेत्रों को बंद करके स्मरण करे तो देखे, अरे वरुण लोक में हमारे बाबा चल गए हैं। अब वहां से कैसे लाए? अब यदि हम भी चले जाएं तो यहाँ सब लोग बड़े बेवल हो उठेंगे कि अब नंद बाबा भी गायब और लाला भी गायब हो गया। स्वयं स्वरूप में ठाकुर जी वहाँ विद्यमान रहे और दूसरे स्वरूप में वरुण लोक पधार गए। बोले वरुण देव महाराज की जय। वरुण लोक पहुँचे और जैसे ही पहुँचे सो वरुण देव देखिए, अरे हमारे लाला आ गए हैं, हमारे प्रभु, हमारी सरकार, आइए। तुरंत से ठाकुर जी को पकड़ करके और ऊंचे आसन में बिठा करके उनकी आरती करने लग गए सभी लोग।
बड़ी भावपूर्ण सी ठाकुर जी का आरती हो रहा है और बाबा को हाथ पैरों में बेड़ियां बांध करके पटक दिए हैं। जब बाबा ने देखा रे लाला यहाँ कैसे तुम आ गए हो, लाला यहाँ कैसे आ गया, और बड़ी सुंदर ऊपर में बिठा करके लाला को आरती उतार रहे हो और बाबा को यहाँ बेड़ियां बांध करके पटक दिए हैं। ना जाने हमारे लाला का कौन सा रिश्ता है यहाँ पे, सो हमको पटक दिया, बेड़ियां बांध करके लाला को आरती कर रहे हैं। और आरती जब संपन्न हुआ तब ठाकुर जी कह रहे हैं वरुण देव, बोले आज्ञा सरकार, क्या क्या किया है, आज्ञा करें। बोले हमारे यहाँ आरती कर रहे हो और हमारे बाबा को वहाँ बेड़ियां बांध करके पटक रखे हो, ये कैसा विचित्र तुम्हारा व्यवहार है, यह व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगा। बोले अरे सरकार, हमें पता नहीं था, हमारे दूत लोग बड़े मूर्ख हैं, इनको पकड़ करके ले आया है कहां से, हम जानते नहीं थे, अनभिज्ञ थे सरकार। अभी हम जाते हैं। तुरंत वरुण देव स्वयं जाकर के नंद बाबा की बेड़ियां को खोल करके और नंद बाबा को पकड़ करके लाते हैं। और नंद बाबा लाला से कह, लाला तू यहाँ कैसे आ गया। बोले बाबा आप ही के चक्कर में हमको भी आना पड़ा, आप यहाँ कैसे आ गए हैं। अरे क्या बताएं लाला, हमने सोचो कि 4 बज गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, और आज के समय में लोग ब्रह्म को कहाँ जान सकता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बड़ा मुश्किल है, लोगों की दिनचर्या ही बड़ा विचित्र हो गया। 12 बजेगा तभी भूख लगेगा।